कभी कभी हम कह देते हैं, यार 1 सेकंड अगर मैं रोड पे होता तो वो गाड़ी वाला मुझको भी उड़ाकर चला गया होता। मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए बच गया। मेरे आगे वाले ने आगे पैर रखा और ट्रेन निकल गई उसके ऊपर से। सिर्फ 1 सेकंड का फर्क। ये जो 1 सेकंड आप लोग बोलते हो ना, ये जुड़वा बच्चों में 1 सेकंड तो छोड़ दो, 5-5 7-7 मिनट का फर्क होता है। और 1 सेकंड में 35 से 40 बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं। हम कह देते हैं कि जन्म कुंडली देखते वक्त देश काल स्थान देखते हैं, मगर एक ही हॉस्पिटल में या 1 किलोमीटर के दायरे में या 100 मीटर के दायरे में 2 हॉस्पिटल होते हैं, और उस हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बच्चों का समय का फर्क सिर्फ 10 या 15 सेकंड का होता है। ये जब आप लाल किताब में वर्षफल बनाओगे, महीना कुंडली बनाओगे, दिन कुंडली बनाओगे, घंटे की कुंडली बनाओगे, 1 घंटे की कुंडली बनाओगे, मिनट की कुंडली बनाओगे, सेकंड की कुंडली बनाओगे, तब आपके ये राज खुलेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप लोग अपना रबर स्टैंप तैयार रखो, क्योंकि अगले हफ्ते हम यही करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपके पास में रबर स्टैंप नहीं है, आप अपने नोट्स बना नहीं पाओगे फास्ट। अब तो मैंने आपको कहा था कि सत्यनारायण की कथा की तरह आप लोग सिर्फ प्रवचन सुनो, मगर जो मेरे ग्रुप चलाते हैं उनको पता है कि कुंवर जी ने जब लिखने का काम देना है तो वो स्पीड से होने वाला है। और आपके पास में अगर रबर स्टैंप नहीं होगी तो आप लोग बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपको हाथ से जब कुंडलियां बनानी पड़ेंगी पेज पर, तो कोई कुंडली की शेप अलग होगी, कोई कुंडली की शेप अलग होगी, कोई छोटी होगी, कोई टेढ़ी होगी, कोई मेढ़ी होगी। मगर जब आप एक स्टैंप मारोगे फटाफट, आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे और क्लियर बनेंगे और आपको कैलकुलेशन समझ में आएगी। आपको एक बात बताओ, पंडित जी खुद रबर स्टैंप रखते थे। उस समय ये प्रिंटिंग व्रिंटिंग का काम नहीं होता था कि लेटर पैड बनाओ, उसके ऊपर अपनी फोटो छापो और उसके ऊपर लिखो ज्योतिष गुरु कुंवर जी लाल किताब एक्सपर्ट। मैंने आज तक लाल किताब एक्सपर्ट नहीं लिखा है। मेरे जितने पुराने मित्र मुझे जानते हैं वो उनको सिर्फ पता है कि कुंवर जी सिर्फ अपना नाम ही लिखते हैं, कोई लाल किताब एक्सपर्ट नहीं लिखते, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। आगाज आगाज का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ। लाल किताब को आज आप सीखने आए हो, तो लाल किताब कहती है कि हाथ रेखा को समंदर गिनते। अब हाथ रेखा को समंदर गिनते, समंदर का मतलब है पंजाबी में समुद्र। आप लोग अगर अपने हाथ की हथेली को देखोगे तो हाथ की जो हथेली है उसमें कई तरह की रेखाएं हैं। और जो मेरे वैदिक वाले मित्र हैं उनको पता है कि हाथ की रेखाओं के साथ में जहां से हमारी उंगलियां शुरू होती हैं वहां हर उंगली के नीचे उस ग्रह का पर्वत बना है। तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत बना है, मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत बना है, कनिष्का उंगली के नीचे बुध पर्वत बना है। ऐसे अगर हम देखने जाएंगे तो हमारी हाथ में रेखाओं के साथ पर्वत भी हैं। अब अगर हम सिंपल लफ्जों में अगर हम लोग देखने जाएं तो हमको पता चलेगा अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत है। अब आप लोग इन हथेली की रेखाओं को एक एक नदी माने। हर रेखा किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और हर पर्वत जो है वो भी किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए लाल किताब में कहा है कि हाथ रेखा को समंदर गिनते। हाथों की जो रेखाएं हैं ये रेखाएं एक एक नदी है, और ये सारी जब नदियां मिलती हैं हथेली में तो ये एक
समंदर बन जाता है, क्योंकि सारी नदियां आखिर में जाकर एक समंदर में मिलती हैं। इसलिए हस्तरेखा शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। और मैंने आप लोगों को डेमो क्लास में ही बता दिया था कि पंडित जी की जो पहली किताब थी, जिसका नाम था लाल किताब के फरमान, फरमान यानी कि हुक्म, हुक्म यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि भगवान का लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? जब बच्चा पैदा होता है उस समय इस ब्रह्मांड में ग्रहों की जो चाल थी उसकी हूबहू बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही फोटो खींच के हमारे हाथ पर भेज दिए। फिर 1 सेकंड में अगर 35 बच्चे दुनिया में पैदा हुए हैं, उन सबकी जन्म कुंडली करीब करीब सेम बनेगी, मगर हर एक की हस्तरेखा अलग होगी। और लाल किताब की भाषा में लिखा है कि सबके मालिक ने यानी कि उस गैबी ताकत यानी कि अदृश्य शक्ति, जिसका नाम कोई नहीं जानता कि ये दुनिया बनाई किसने है। हाँ, इतना है, अगर हिंदू माता के पेट से कोई जन्म लेता है तो कहता है ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई है। अगर कोई मुस्लिम माता के पेट से जन्म लेता है तो वो कहता है अल्लाह ने दुनिया बनाई है। कोई सिख माता के पेट से जन्म लेता है तो कहता है ये गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देवता जी ने दुनिया बनाई है। कोई क्रिश्चियन माता के पेट से जन्म लेता है तो कहता है मदर मैरी ने या जीसस जी ने ये दुनिया बनाई है। मगर इन सबको बनाने वाला भी, इस दुनिया को बनाने वाला भी, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला भी, इन ग्रहों को बनाने वाला भी, छोटे छोटे कणों को भी बनाने वाला भी जो है वो एक अदृश्य ताकत है। उस अदृश्य ताकत ने इंसान के हाथ में उसके लिए मुकर्रर किए हुए कामों का हुक्मनामा, उसके लिए मुकर्रर यानी कि फिक्स किए हुए कामों का यानी कि कर्मों का लेखा जोखा उसकी हथेली में लिख दिया है। और ऐसे ढंग से लिखा है कि वो कभी गुम न होने पाएगा। आपकी मेरी बनाई हुई जन्म कुंडली तो इंसान से गुम सकती है, उसके अंदर छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है, छोटी मोटी कमियां रह सकती हैं बनाने में, प्रेडिक्शन में नहीं, सिर्फ बनाने में 1 सेकेंड ऊपर नीचे हो ही जाता है। मगर भगवान ने जो हमारे हाथ में लिखकर भेजा है वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। अब हथेली की रेखाओं को, आपकी हथेली पर जो रेखाएं हैं उनको आप नदी मानो, और आपकी हथेली पर जो पर्वत है उंगली के नीचे उठी सी जगह है, जो उठी हुई जो जगह है उसको आप पर्वत मानो। तो आप ये मानोगे कि अगर कोई नदी किसी पर्वत से चल रही है या किसी पर्वत के बीच में से जाकर, पहाड़ के बीच में से जाकर निकल रही है, तो उस नदी के रास्ते में जो भी जड़ी बूटियां या पेड़ या मिट्टी का रंग या पत्थर जो भी आएगा उसका असर उस नदी के पानी में मिल जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो गंगा नदी है ये हिमालय पर्वत से आती है, और हिमालय पर्वत में जो भी जड़ी बूटियां हैं उनका असर गंगा नदी में आता है। और उन जड़ी बूटियों का इतना ज्यादा असर गंगा नदी में है कि गंगा नदी का पानी सालों साल खराब नहीं होता। इसलिए जब हमारी रेखा किसी पर्वत के साथ में जाकर मिलती है, किसी पर्वत के साथ में जाकर मिलती है, लाल किताब में पर्वत को कहते हैं बुर्ज। अगर कोई रेखा किसी बुर्ज के साथ में मिलती है तो उसका असर भी रेखा के साथ प्रेडिक्शन में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को पता होगा कि आपके हाथ में एक चंद्र रेखा है जो चंद्र पर्वत से शुरू होती है, वो अगर तर्जनी उंगली की तरफ जाती है यानी कि गुरु पर्वत के साथ जाकर मिलती है, तो इसका मतलब है आपकी जन्म कुंडली में भी कहीं ना कहीं
चंद्र और बृहस्पति का संगम जरूर हो रहा होगा। अब वो कैसे हो सकता है? या तो चंद्र बृहस्पति की राशि में होगा, या बृहस्पति चंद्र की राशि में होगा, या बृहस्पति चंद्र एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे होंगे, या चंद्र बृहस्पति एक साथ बैठकर जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना रहे होंगे। जैसे नदी जितनी गहरी हो, जितनी चौड़ी हो, उसमें पानी जितना साफ हो, उतना ही उसका पानी बहाव में भी तेज होगा और असरदार होगा, यानी कि अच्छा होगा। अगर नदी कम गहरी है, कम चौड़ी है, उसमें पानी भी कम है, तो उसका बहाव कम होगा, उसका पानी साफ नहीं होगा, क्योंकि पानी चल नहीं रहा है। ऐसे हमारी हाथ की रेखाएं जितनी ज्यादा साफ सुथरी होंगी, यानी कि कटी फटी नहीं होंगी, उस रेखा का हमको उतना ही ज्यादा असर हमारी किस्मत में मिलता है। ये हस्तरेखा वाले जानते हैं। सिर्फ लाल किताब की भाषा में आपको समझाने के लिए इन रेखाओं को नदी माना है, और इन बुर्जों को, यानी कि पर्वत जो हमारे हाथ पर है, उनको हमने पहाड़ माना है। तो हाथ रेखा को समंदर गिनते, नजूम फलक का काम हुआ। हाथ रेखा को समंदर गिनते तो हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं उसको हम समुंदर मानेंगे। इसलिए हस्तरेखा जो है वो सामुद्रिक शास्त्र है। और इसको जानने वाला जो है, जो ज्ञानी है, जो इसको समझ सकता है, वो है नजूम। नजूम जिसको हम कहते हैं नजूमी। नजूम फलक का काम हुआ। फलक यानी कि ब्रह्मांड, आकाश। तो पहले जमाने में भविष्यवाणियां जो होती थी, किसी इंसान की करनी होती थी, तो हस्तरेखा देखकर उसकी भविष्यवाणी करते थे। मगर देश के हालात या प्रदेश के हालात अगर बताने होते थे तो वो ब्रह्मांड को देखकर करते थे। तो हाथ रेखा को समंदर गिनते, नजूम फलक का काम हुआ। इल्म कियाफा ज्योतिष मिलते। इल्म कियाफा, इल्म का मतलब है विद्या, कियाफा का मतलब है हस्तरेखा या सामुद्रिक शास्त्र। इल्म कियाफा ज्योतिष मिलते। ज्योतिष का मतलब है आपकी वैदिक ज्योतिष। तो सामुद्रिक शास्त्र और वैदिक ज्योतिष, इन दोनों के संगम से लाल किताब का नाम हुआ। जो लाल किताब है ये दोनों का संगम है, हस्तरेखा का भी और वैदिक ज्योतिष का भी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पंडित जी ने जो पहली किताब 1939 में लिखी थी वो थी लाल किताब के फरमान, यानी कि ऑर्डर, यानी कि हुक्मनामा। वो ऑर्डर जो हमारे हाथ पर छपा है। उसके बाद में 1940 में जो किताब निकाली वो पूरे के पूरे वैदिक ज्योतिष पर थी कि हस्तरेखा को जन्म कुंडली से कैसे मिलाकर देखा जाए। मगर पंडित जी ने सारी किताबों का जो सार था वो 1952 में जो किताब निकाली 1200 पेज की, वो थी 1952 की लाल किताब का ग्रंथ, जिसमें से ग्रामर पार्ट जो है वो हम बेसिक में सीखेंगे और बेसिक में सारे टूल्स सीखेंगे। ये सारे टूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये टूल्स कैसे चलेंगे, टूल्स का नाम क्या है, टूल्स का काम क्या है, टूल्स को तेज कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारे हम बेसिक क्लास में सीखेंगे। उसके बाद में लाल किताब का फरमान है, लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। अक्ल का मतलब है दिमाग, लेख का मतलब है किस्मत। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही चैप्टर में, कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत हो। कि हर इंसान अपनी किस्मत यानी कि लेख के साथ में बंधा हुआ है, और ये जो किस्मत है या लेख है ये विधाता की कलम से लिखी गई है, और ये जो कलम है ये वैसे ही चलेगी जैसे हम कर्म करेंगे। इसमें
अकल यानी कि दिमाग यानी कि बुद्ध, और किस्मत यानी कि लेख या हमारा बृहस्पति ग्रह। बुध और बृहस्पति का कोई झगड़ा नहीं, अकल और किस्मत का कोई झगड़ा नहीं, दिमाग और लेख का कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसलिए लिखा है लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। तो जो अकल है वो लेख से क्यों लड़ रही है। हमेशा हम यही कहते हैं कि हम हमारे दिमाग से हमारी किस्मत बना रहे हैं। नहीं, कुंवर जी अपने दिमाग से अपनी किस्मत नहीं बना सकते। कुंवर जी अगर अपनी किस्मत बना सकते हैं तो सिर्फ अपने कर्मों के कारण बना सकते हैं। मैं बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लूं, मगर वो मेरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी अगर मैं उस प्लानिंग पे काम ना करूं। मैं सिर्फ ये प्लान करूं कि जिस जगह पर मैं बैठा हूं उस जगह पर मैं 40 फुट खड्डा कर दूंगा या 200 फुट खड्डा कर दूंगा तो पानी निकल आएगा। ये मेरी प्लानिंग है। मगर मैं इस प्लान के ऊपर अगर काम ना करूं, फावड़ा ना उठाऊं, खड्डा ना करूं तो मुझे पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर मैं मेरी किस्मत को क्यों रोकूं, क्यों टोकूं, क्यों झगड़ा करूं किस्मत को, या किस्मत को इल्जाम क्यों दूं। तो दिमाग तो है कि मैं यहां पर खड्डा करूंगा तो मुझे पानी मिलेगा, मगर मुझे कर्म करने पड़ेंगे। फिर मैं खड्डा करूंगा, 50 फुट 200 फुट खड्डा करूंगा, उसके बाद मेरी किस्मत में होगा तो पानी मिलेगा, और अगर किस्मत में नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा। तो लाल किताब फरमावे यूं, अक्ल लेख से लड़ती क्यों, जबकि न गिला तदबीर अपनी। कल मैंने आपको बताया था तदबीर का मतलब है कोशिश, प्रयत्न, कर्म। न गिला, गिला का मतलब तो आपको पता होगा, कहते ना शिकायत। हमें हमारे कर्मों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने जमीन में खड्डा किया, 50 फुट के बदले में 200 फुट किया, उसके बाद में अगर मुझे पानी नहीं मिला है, कुएं से पानी नहीं निकला है, तो ये मेरी किस्मत है। तो मुझे मेरे कर्मों से कोई गिला शिकवा नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो कर्म सही दिशा में होने चाहिए। न गिला तदबीर अपनी, न ही खुद तहरीर हो। हमें हमारी कर्मों से कोई गिला शिकवा नहीं होनी चाहिए, ना ही खुद तहरीर हो और ना ही खुद पहले से लिखा हुआ है। सबसे उत्तम लेख गैबी, सबसे अच्छी अगर कोई लिखी गई है चीज, वो हाथ पर तो लिखी गई है मगर माथे की तकदीर हो, तो आपके माथे के ऊपर भी आपकी तकदीर लिखी है। बहुत सी बार आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा लोगों को, सबसे पहले तो वो आपको बस में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, आपके सामने बैठे होते हैं, फिर वो आपको पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो। आप कहते हैं मैं ज्योतिष हूं। जैसे ही वो आप बोलते हो ज्योतिष हैं, वैसे ही वो आदमी अपनी पैंट के ऊपर अपना हाथ साफ करता है और आपके आगे हाथ बढ़ा देता है और कहता है आप मुझे बताइए मेरी तकदीर में क्या है। जब आप उसकी तकदीर देखते हो या उसका हाथ देखते हो, अगर आपने उसके बारे में कह दिया कि साहब आपकी तकदीर इतनी अच्छी नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो कहता है मेरा घर बनेगा, आप कहते हैं कि 5 साल तक घर नहीं बनने वाला, फिर वो आपका मजाक उड़ाता है, कहता है साहब आपने हाथ देखकर बता दिया, जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती? होती है। जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत उनके माथे पे भी लिखी होती है। तो इसलिए कहा है सबसे उत्तम लेख गैबी, सबसे अच्छी अगर किस्मत लिखी गई है तो वो माथे की लकीरें हैं, माथे की तकदीर है। और माथे की तकदीर लिखी हुई
तकदीर को पढ़ने वाले भी इस दुनिया में हैं। सिर्फ हमको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान है। क्योंकि जब ये इंसान अपनी आंखों के सामने एक मामूली नाचीज हस्ती को, मामूली नाचीज यानी कि ऐसा आदमी जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि वो करोड़पति के घर में पैदा हुआ है, चंद लम्हों में, थोड़े वक्त में दुनिया की सब जरूरियात का मालिक, दुनिया की सारी चीजें उसके पास में है। मर्सिडीज गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, अच्छे कपड़े हैं, गहने हैं, सारे ऐशो आराम है, और छोटी सी उम्र भी है। ऐसे इंसान को जब सामने वाला देखता है कि इसके पास में सारी कुछ चीजें हैं, मगर मैं इतनी मेहनत करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक खून पसीना एक करता हूं, उसके बाद में भी मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, तो ऐसे इंसान के अंदर का जो वजूद होता है, वजूद के अंदर जो दिल होता है, वो तड़प कर उसकी पेशानी से यानी कि उसके माथे से पसीना जब बहता है, तो वो इंसान एक कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखता है। और जब कोई इंसान आसमान की तरफ देखता है, आप मेरा विश्वास मानो, उस समय उसकी आंखों के सामने कोई भगवान नहीं होता। आप लोगों के साथ में भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, भगवान ना करे कि आप लोगों के साथ में हो, मगर अगर किसी के साथ में हुआ है तो वो इस वक्त वो महसूस करेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। जिस समय आपको बहुत तकलीफ होती है, आप सारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, चर्चों में घूम लेते हैं, बाबा फकीर सब जगह जाए आते हैं, पीर पैगंबर सब जगह जाए आते हैं, जहां कोई बोलता है वहां पर आप वो सारा कर्म करते हैं जो सामने वाला बताता है कि तेरा वक्त अच्छा आ जाएगा। मगर वक्त अच्छा नहीं आता, मेहनत का फल आपको नहीं मिलता, तो एक दिन आप रात के अंधेरे में अपनी बालकनी में या छत पर कुर्सी डालकर या खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर जब बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे कर्मों में ऐसा क्या है जो मुझे इतनी तकलीफें हैं, उस समय जब आप बात कर रहे होते हैं उस ब्रह्मांड से, उस समय आप उस गैबी ताकत से बात कर रहे होते हो, उस अदृश्य ताकत से बात कर रहे हो, और जब आप वो बात करते हो उस सेकंड के बाद में आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। ये फैक्ट है। तो ऐसा इंसान भी जब इतनी तकलीफों के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, तो वह आखिर आसमान की तरफ देखकर यह पूछता है कि इसमें भेद क्या है, इसमें राज क्या है, कि मैं इतना मजबूत शरीर का हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं इतने लगन से काम करता हूं, मेरे पास में वो कुछ नहीं है जो सामने वाले के पास में है। वो सुबह 11 बजे उठता है, आराम से जाता है, दरवाजा भी ड्राइवर खोलता है, खाने का डब्बा भी ड्राइवर ही उठा के कार में रखता है, दरवाजा भी ड्राइवर खोलता है, बंद करता है, खाना भी ऑफिस में ड्राइवर ही डाल के देता है। और ये भाई साहब इतनी ऐश कर रहे हैं, मुझे तो ऐश तो क्या, मेरी तो दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तब ऊपर से आवाज आती है, ना जरूरी नफ्स ताकत। ये जरूरी नहीं है, नफ्स का मतलब होता है नफसानी। आपने नफसानी ताकत एक दीवारों पर दिल्ली में लिखा होता है, नफसानी ताकत पाइए। नफसानी ताकत के डॉक्टर, नफसानी का मतलब होता है आपका शरीर, शारीरिक ताकत, कि ना जरूरी शारीरिक ताकत, ना ही अंग दरकार हो। ये जरूरी नहीं है कि आपका शरीर अगर मजबूत है, हट्टा कट्टा है, तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। और यह भी जरूरी नहीं है कि ना ही अंग दरकार हो। दरकार का मतलब होता है वांछित, कमी। अगर आपके शरीर में किसी अंग की कमी है, ना ही अंग दरकार हो, कोई अंग कमजोर है, कोई अंग नहीं है, तो आपकी किस्मत खराब होगी, ऐसा भी नहीं है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि ऐसे करोड़पतियों के घर में वो बच्चे पैदा होते हैं जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते हैं। जिंदगी भर बचपन से लेकर मरते दम तक
कुर्सी पे ही बैठे हैं, उनको खिलाने के लिए, उनको पिलाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनको इधर उधर लेके जाने के लिए हमेशा एक दो आदमी की जरूरत पड़ती है। उनकी किस्मत भी अच्छे घरों में है। आज की डेट में जो किस्मत को आप बोल रहे हो वो किस्मत है पैसा। पैसे को तोलता है इंसान। तो ना जरूरी नफ्स ताकत, ये जरूरी नहीं कि आपके पास में शारीरिक ताकत है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है पैसों के मामले में या दुनियादारी के मामले में। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में अगर एक अंग कमजोर है या नहीं है तो आपकी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लेख चमके जब फकीरी, राजा या दरबार हो। जिस दिन किस्मत चमकेगी, लेख फक चमके जब फकीरी, जिस दिन किस्मत चमकेगी फकीर भी किसी न किसी दरबार का राजा बन सकता है। और ये आज की डेट में अगर आप देखोगे, मोदी जी और योगी जी एक टाइप के फकीर हैं मगर राजा हैं, क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी है। तो जिस दिन इनकी किस्मत चमकी ये राजा बन गए। लेख चमके जब फकीरी, राजा दरबार हो। तो फरमान एक कहता है कि कुदरत से किस्मत किस तरह आई। कुदरत यानी कि उस गैबी शक्ति ब्रह्मांड ने हमारे हाथ में किस्मत कैसे बनाई। लिखा है, हुक्म विधाता जन्म मिले तो। अब हमें जो जन्म मिलता है वो विधाता के हुक्म के बगैर नहीं मिल सकता, या विधाता के हुक्म से ही हमें जन्म मिलता है। लेख ज्योतिष बतलाता है और विधाता हमें जन्म देता है और हमारे हाथ में हमारी किस्मत लिखकर भेजता है। और ये जो लेख है हमारे हाथ में जो लिखा हुआ है, हमारी जो किस्मत लिखी हुई है उसको ज्योतिष बतलाता है, यानी कि जानकार ही बता पाएगा। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली। ये जो लाल किताब है, बच्चा ग्रह चाली क्या है? बच्चा ग्रह चाली है कि इस पाताल से लेकर ये जो आसमान जो आपको दिख रहा है वो, और जो आपको नहीं दिख रहा है वो ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच में जो जन्म मरण यानी कि जन्म और मृत्यु, इनके बीच का जो वक्त है वो वक्त ही हमारी ग्रह चाल है, हमारी ग्रहों की चाल है। हमारे जन्म से लेकर मरण तक जो ग्रहों की चाल है वही हमारे जन्म और मरण को गांठ लगाती है, एक करती है। तो बच्चा ग्रह चाली यही है, दो अवस्थाएं हैं, एक जन्म और एक मरण। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद, किसी के मरने के बाद उसकी जन्म कुंडली नहीं देखनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो छाती ठोक कर कहते हैं कि हमें पता है महात्मा गांधी क्यों मरे। महात्मा गांधी जब मरे उस समय ग्रहों की चाल क्या थी? क्या उन्होंने महात्मा गांधी की ग्रहों की चाल को समझकर आने वाले वक्त में किसी इंसान को ये बताया कि तुम भैया इस दिन, इस समय, इस चौक पर मत जाना, एक काले रंग की गाड़ी आएगी जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है? नहीं बता पाया ना। अगर उनको इतना ही पता चल गया होता, या महात्मा गांधी से पहले भी ज्योतिष थे, उनको अगर ग्रह चाल पता थी, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, अगर उनको महात्मा गांधी की जन्म कुंडली पता थी, उनको ग्रहों की चाल पता थी, तो वो महात्मा गांधी के मौत का दिन भी जानते थे, तो महात्मा गांधी को रोक क्यों नहीं लिया कि महात्मा गांधी जी आप बिरला मंदिर में इस वक्त पर मत जाना, आप पर कोई गोली चलाएगा? बचा सकते थे महात्मा गांधी को।
इसलिए जन्म वक्त से लेकर जन्म मरण तक ग्रहों की जो चाल है उन चाल को हम समझ सकते हैं, मगर उस ग्रह चाल में भी एक कुदरत की चाल है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और यही बच्चा ग्रह चाली है। तो लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। तो जो बच्चा पैदा होता है वो जिस वक्त पैदा होता है वो उसकी किस्मत में लिखा है, और जिस वक्त वो जाने वाला है, उसका मरण होना है, वो भी उसकी किस्मत में लिखा है। तो एक सेकंड में एक ही वक्त पर पैदा हुए 35-40 बच्चे अलग अलग वक्त पर मरेंगे, और अलग अलग वक्त पर पैदा हुए इंसान एक वक्त पर मर भी सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो उस ट्रेन में 2 दिन से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी मर जाते हैं, और ये सारे अलग अलग वक्त पर पैदा हुए मगर मरे एक वक्त पर। और एक ही वक्त पर एक ही सेकंड में जो 45 बच्चे पैदा हुए वो जिंदगी में अलग अलग वक्त पर मरने वाले भी हैं। तो यही बच्चा ग्रह चाली है। तो लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। तो ये किस्मत, जन्म मरण की किस्मत इंसान साथ में लाता है। इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है। तो आकाश क्या है? आकाश है ब्रह्मांड। ये आसमान जो हमें दिख रहा है, जो आसमान हमें नीला आसमान दिख रहा है, वो ब्रह्मांड नहीं है, वो आकाश नहीं है, वो आसमान है। आसमान और आकाश में फर्क है। आसमान वो है जो हमें एक क्षितिज से लेकर दूसरी क्षितिज तक दिख रहा है, जहां तक दिख रहा है वो आसमान है। और जो आकाश है, ब्रह्मांड है, वो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता। इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश है। आकाश का मतलब ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं वो सारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की हाथ में है, मुट्ठी में है। भरा खजाना जिसके अंदर, इस नन्ही मुट्ठी बच्चे की मुट्ठी में सारा खजाना भरा हुआ है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में जो आया है वो किसी और दुनिया से आया है। जब वो किसी और दुनिया से आया था तब उसको इस दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं था। इसलिए जब आप छोटे बच्चे की मुट्ठी को खोलने की कोशिश करते हो, 10 बार खोलने की कोशिश करते हो, वो 10 बार बंद कर लेता है। शायद वो अपनी किस्मत इस दुनिया के लोगों को दिखाना नहीं चाहता कि कहीं उनकी किस्मत को ये दुनिया देख ना ले। तो भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। तो निधि क्या है? निधि है 9 ग्रह। 9 ग्रह हमारी मुट्ठी में ही है, और 12 राशियां भी हमारी मुट्ठी में है। तो 12 राशियां और 9 ग्रह, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे या गुणा करोगे तो उसका आंसर मिलेगा 108। तो 9 में जरब, जरब का मतलब गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। 9 में जरब जब 12 देते, 9 में जब 12 का गुणा करते हैं, होती माला पूरी है। तो एक माला पूरी होती है। तो माला में मणके कितने होते हैं, मोती कितने होते हैं? जो माला हम जपते हैं उसके जो मणके होते हैं या मोती होते हैं वो होते हैं संख्या में 108। ये 108 क्या है? ये 9 ग्रह और 12 राशियों का मिला जुला असर है। यानी कि माला का पहला दाना जब हम देखते हैं तो वो बचपन है, और आखिरी दाना जब आता है तो वो हमारी मृत्यु है। उसके बाद में नई माला फिर शुरू हो जाती है, यानी कि नई जिंदगी
फिर से शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी एक चार्ट भेजा है। ये चार्ट है लाल किताब का, जो कहलाता है रियायती 40 दिन। रियायती 40 दिन का मतलब है, लाल किताब की भाषा में है, न मंदे ग्रहों का असर उनके मुकर्रर वक्त से पहले आ सकता है। मुकर्रर यानी कि फिक्स। अगर आपका किसी साल कोई मंदा ग्रह 1 अप्रैल को आने वाला है, तो 1 अप्रैल से पहले मंदे ग्रह का असर आपकी जन्म कुंडली पर नहीं पड़ेगा। हाँ, यह वर्षफल जब खत्म होगा, इस मंदे ग्रह का असर 40 दिन बाद तक रह सकता है। दूसरा, लाल किताब की भाषा में लिखा है कि न ही भले ग्रहों की मदद, यानी कि अच्छे ग्रहों की मदद दिए हुए वक्त के बाद तक रह सकती है। यानी कि इस साल 1 अप्रैल से अगर आपके वर्षफल में कोई ग्रह अच्छा है, तो उस अच्छे ग्रह का असर वक्त खत्म होने के बाद तक नहीं रहेगा। जब तक वो अच्छा बताया गया है, तब तक ही अच्छा रहेगा। यानी कि 1 अप्रैल से अच्छा ग्रह का वक्त शुरू हुआ है, अगले साल 31 मार्च को अगर अच्छे वक्त ग्रह का वक्त खत्म हो रहा है, तो वह 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। अच्छे ग्रह का समय वक्त के बाद तक नहीं रहेगा, मगर मंदे ग्रह का असर, मंदा असर उस मंदे ग्रह के वक्त से 40 दिन बाद तक रह सकता है। मैंने लाल किताब की भाषा को, जो मैंने आपको चार्ट भेजा था, रियायती 40 दिन की क्लिप भेजी थी, उसमें बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में बताया है कि मंदे ग्रह का असर उसके वक्त से पहले नहीं आ सकता। यानी कि अगर आपका जन्मदिन 1 अप्रैल को आ रहा है, तो 1 अप्रैल से पहले मंदे ग्रह का असर शुरू नहीं होगा। तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक अगर आपका वर्षफल है, तो 1 अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल 2018 से पहले आपके मंदे ग्रह का असर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, 31 मार्च 2019 से 40 दिन बाद तक रह सकता है। तो 31 मार्च 2019 को आपका वर्षफल खत्म हो रहा है, उसके आगे 30 अप्रैल के 30 दिन, उसके बाद 13 अप्रैल या 10 अप्रैल 2019 तक आपके मंदे ग्रह का असर आपको मिलेगा। और इसकी निशानियां, मंदे ग्रहों की निशानियां आपको वर्षफल में ही पता चल जाएंगी कि आपके साथ में क्या क्या घटना होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आगे तो हमने हर ग्रह के मंदे ग्रह के असर भी देखने हैं, ये बेसिक में ही आप देखोगे। सिर्फ सिंपल एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये सबको पता है कि सूर्य जो है वह सरकार है। सूर्य जो है वह सरकार है। अगर आपके वर्षफल में इस साल सूर्य नीच का है, या सूर्य मंदे घरों में बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है, तो इसका मतलब है इस साल 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक आपको सरकार से तकलीफ होगी, सिंपल लफ्जों में। और ये 40 दिन बढ़ भी सकते हैं, यानी कि 10 मई 2019 तक
आपको सूर्य नीच का असर मिलेगा। ये मत समझ लेना कि आपका वर्षफल खत्म हो गया है तो अब मंदे ग्रह का असर आपको नहीं मिलेगा। ज्योतिष इसी में गड़बड़ कर जाते हैं। वर्षफल देखते हैं और वर्षफल देखते ही इस साल का ही वर्षफल देखते हैं। मान लीजिए किसी का वर्षफल 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है और उस ज्योतिष के पास में 3 अप्रैल 2018 को कोई क्लाइंट आया और वो कहता है कि सर मुझे इस साल सरकार से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और हमारा ज्योतिष इस साल का वर्षफल बनाता है 1 अप्रैल 2018 से और कहता है कि आपको तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि इस साल तो आपका सूर्य उच्च का है, और वो उस झमेले में फंस जाता है। तो ज्योतिष को चाहिए कि पिछले साल का भी वर्षफल बनाकर देखे ताकि उसको पता चले कि पिछले साल जो वर्षफल बनाया था उसमें सूर्य नीच का था, तो ये बंदा 3 अप्रैल को मेरे पास में आया है, उसके सूर्य नीच का असर उसको 10 मई तक मिलने वाला है। ये रियायती 40 दिन और कुछ नहीं है। ये रियायती 40 दिन वही हैं जिस आधार पर हमारे यहां बच्चा जब जन्म लेता है तो 40 दिन का हम छिला मनाते हैं। मैं पंजाब से हूं तो पंजाब में छिला कहते हैं। आप लोगों के भाषा में पता नहीं इसको सूतक कहते हैं। तो बच्चा अगर पैदा होता है तो बच्चे पैदा होने से 40 दिन तक एक रीति रिवाज होता है जिसको पंजाबी में छिला कहते हैं। उसमें मां अपना सर नहाती नहीं है जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया है, और 40 दिन तक वो सर में तेल ही लगाकर रखती है। और यही जो 40 दिन है हमारे हिंदुओं में जब कोई मर जाता है तो 40 दिन तक मातम मनाया जाता है, और इसी आधार पर रियायती 40 दिन चलते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि अच्छे ग्रह का असर आपको जन्म वर्षफल से 40 दिन पहले हिंट देने लगेगा। अच्छा जो ग्रह होगा वो अपने वक्त से 40 दिन पहले आपको हिंट देगा कि आपका इस साल ये ग्रह अच्छा है, मगर मंदा ग्रह आपको हिंट नहीं देगा। अच्छा ग्रह वर्षफल खत्म होते ही खत्म हो जाएगा, मगर मंदा ग्रह 40 दिन बाद तक रहेगा। तो आप लोग अगले हफ्ते जब भी मेरे साथ में वर्षफल बनाओगे तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस पकड़ के रखनी है जिंदगी भर। भले आप वैदिक ज्योतिष करते हैं, भले आप लाल किताब करते हैं, आप ये मानकर चलना कि मंदे ग्रह का असर आपको अगले साल के वर्षफल के शुरू के 40 दिन में मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसने पूरे साल आपको मंदे ग्रह का असर नहीं दिया तो आखिर के 40 दिनों में तो जरूर देकर जाएगा। और अच्छा ग्रह आपको आने वाले वक्त से 40 दिन पहले बताना शुरू कर देगा कि मैं इस साल आपकी जन्म कुंडली में अच्छा होकर बैठा हूं। इतनी सी अगर आपने बात पकड़ ली तो आपको लाल किताब की प्रेडिक्शन में बड़ी आसानी होगी।